सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 21 मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे क्या है, लोकोक्तियां क्या है, उनमें क्या अंतर है, आइए जानते हैं। ठीक है, मुहावरे क्या है? मुहावरे स्वतंत्र वाक्य नहीं होते हैं। ठीक है, स्वतंत्र वाक्य ये नहीं होते हैं, ये किसी वाक्य के अंश होते हैं। ये सिर्फ किसी वाक्य के अंश होते हैं। इनका प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। मुहावरे के प्रयोग से कही गई बातें रोचक और प्रभावपूर्ण हो जाती हैं। इसका जो वाक्य होता है वो आप बना भी सकते हो। जैसे इसका अर्थ है ना, अर्थ आपको पता है, मुहावरा आपको पता है, इसका वाक्य आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, वाक्यों में मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, मुहावरे के अर्थों का नहीं। ठीक है, वाक्यों का प्रयोग किया जाता है मुहावरे में। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे आंखें चुराना, आंखें चुराना, बचकर निकलना। अब अर्थ हो गया बचकर निकलना, पर इसका वाक्य क्या है? आजकल मेरा पड़ोसी मुझसे आंखें चुराकर निकल जाता है क्योंकि उसने अभी तक मेरे रुपए लौटाए नहीं है। हो सकता है आप इसका अर्थ कुछ और बना दें, इसका वाक्य कुछ और बना दें कि बचकर निकलना, आज मैंने पढ़ाई नहीं करी है इसलिए मैं पापा से आंखें चुराकर निकल गया, है ना। देखिए, अब अरियल टट्टू, अरियल टट्टू का अर्थ होता है हटी। ठीक है, दीनू तो अड़ियल टट्टू है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। इस पे आप कहीं और भी नाम लगा सकते हो। ठीक है, अंग अंग मुस्कुराना, मतलब कि बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। भारत द्वारा विश्व कप जीतने पर सभी देशवासियों का अंग अंग मुस्कुराने लगा। इसके अर्थ वाक्य में आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से वाक्य को बना सकते हो। ठीक है, अक्ल का दुश्मन यानी कि मूर्ख, अक्ल का दुश्मन। अरे अक्ल के दुश्मन, परीक्षा में अच्छे अंक पाने पाने हैं तो परिश्रम कर ले। अक्ल का दुश्मन, अच्छे अंक पाने हैं तो परिश्रम कर ले। अपना सा मुंह रह गया, लेकर रह गया। हाँ, अपना सा मुंह लेकर रह गया। अब इसका अर्थ है लज्जित होना। ठीक है, अपना समूह लेकर आना। ठीक है, परीक्षा से पूर्व रोहन बहुत ढींगे हाँकता था, परंतु परिणाम आने पर वह अपना समूह लेकर रह गया। मतलब पहले तो उसने बहुत वो करा रहे, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा गया, और जब परिणाम आया, जब रिजल्ट आया, तो वो अपना समूह लेकर रह गया। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना, मतलब कि बहुत शोर मचाना, बहुत शोर करना। सोमवार को भी जब बिजली नहीं आई तो लोगों ने आसमान सिर पर उठा लिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, आसमान सिर पर उठा लेते हैं, उन्हें कोई चीज नहीं मिलती तो आप इसका वाक्य चेंज कर सकते हो। ठीक है, मेरी बहन को कोई टॉय नहीं मिला तो उसने आसमान सिर पर उठा लिया। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, यानी कि बहुत अधिक प्रयत्न करना। ठीक ठीक है, मीरा ने भी तो पढ़ने में आकाश पाताल एक कर दिया था, यूं ही थोड़े प्रथम स्थान आ गया, यूं ही थोड़ी प्रथम स्थान आ गया उसका। ठीक है, या फिर आप छोटा सा वाक्य बना सकते हो, मैंने परीक्षा में मैंने परीक्षा को पास करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया था। ठीक है, आस्तीन, आस्तीन का साफ होना, आस्तीन का साफ होना, इसका अर्थ है मन ही मन शत्रुता रखना। दिखा नहीं रहा है पर मन ही मन शत्रुता रखता है आप। ठीक है, कैलाश तो आस्तीन का सांप निकला, अपने ही मित्र के घर पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, अब देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना, पर इसका अर्थ अलग है, सबसे अलग रहना, सबसे अलग। ठीक है, सुरेश किसी से नहीं सुनता, सुरेश जो है किसी की नहीं सुनता, हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। ठीक है, अपनी बात, अपनी धुन में रहता है, वो किसी की नहीं सुनता। आग बबूला होना, गुस्से से भर जाना। मेघनाथ के मरने का समाचार पाते ही रावण आग बबूला हो गया। ठीक है, या मेरे परिणाम अच्छा नहीं आया तो मेरे पापा आग बबूला हो गए। आप इसके वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हो, पर इसके अर्थ में नहीं कर सकते हो। ठीक है, आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर होना, बहुत अधिक अंतर है। बाली व सुग्रीव के स्वभाव में आकाश पाताल का अंतर था। आग में घी डालना, यानी कि क्रोध को बढ़ाना, क्रोध को बढ़ाना। अब इसका वाक्य है, पिताजी की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करके किशोर ने आग में घी डाल दिया। ठीक है, आगे चलते हैं।
अपना उल्लू सीधा करना मतलब कि अपना मतलब निकालना, किसी से मतलब नहीं है, आपको अपना मतलब निकालना है बस, ठीक है। आजकल तो हर कोई दोस्ती के नाम पर अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। देखिए कुछ और इसके मुहावरे अर्थ हैं और वाक्य हैं। मुहावरा है आंखें बिछाना, बहुत आदर करना। कोई मेहमान आ रहा है तो हमने आंखें बिछा दी, बहुत आदर किया, ठीक है। नगरवासियों ने विजेता टीम के आगमन पर आंखें बिछा दी, ठीक है। आंखें फेर लेना यानी कि व्यवहार बदलना, व्यवहार बदलना। स्वार्थी अनुराधा ने काम निकलते ही आंखें फेर ली, मतलब उसका काम हो गया और उसने हमें देख के अनदेखा कर दिया, ठीक है। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना। रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध में शत्रु की ईंट से ईंट बजा डाली। कमर टूटना, बहुत हानि होना। नए व्यापार में हानि से राम प्रसाद की कमर ही टूट गई, ठीक है। अब देखिए कान भरना यानी कि चुगली करना। मेरी दोस्त ने अ, मेरी बहन ने मम्मी के कान भर दिए। कान भरने वाले दोस्तों से सावधान रहा करो। आप इसके वाक्य परिवर्तन कर सकते हैं। कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष पाना। युद्ध भूमि में शत्रुओं की पराजय का समाचार पाकर राजा का कलेजा ठंडा हो गया। आगे चलते हैं। कलेजे पर पत्थर रखना, धैर्य पूर्वक पीड़ा सहना, पीड़ा को सहते रहना, कष्ट को सहते रहना। परिवार के लोगों ने कलेजे पर पत्थर रखकर राघव को अंतिम विदाई दी, ठीक है। आगे देखते हैं। खाक छाटना, खाक को छाटे यानी कि मारा मारा फिरना, मारा मारा फिरना इधर उधर। बेरोजगारी के कारण बहुत से युवक खाक छानते फिरते हैं, ठीक है, जिनकी जॉब नहीं होती है वो। खून का प्यासा, प्राण लेने का इच्छुक, खून का प्यासा प्राण प्राण लेने का इच्छुक। क्या जमाना आ गया है, भाई ही भाई के खून का प्यासा हो रहा है, ऐसा बोलते भी है ना कई बार। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है। इस जॉब को पाने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया, टाइप से आप अपना वाक्य बना सकते हो। आगे देखते हैं। मजदूर वर्ग खून पसीना एक कर परिवार का पेट पालता है। चांद चार चांद लगना, चार चांद लगना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। चंद्रयान की कामयाबी ने भारत की कीर्ति में चार चांद लगा दिए। खरी खोटी सुनाना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना, मतलब कि भला बुरा कहना। पड़ोस में रहने वाली श्रीमती गुप्ता सबको खरी खोटी सुनाते सुनाती रहती हैं। घोड़े बेचकर सोना, निश्चित होना, घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चित होकर सो जाना, मतलब कि परीक्षा समाप्त होने के बाद बच्चे घोड़े बेचकर सोने लगे हैं। भाई परीक्षा हुई और वो पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, परीक्षा हो गई पूरी, हो गई। एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी कि पूरा प्रयास करना, पूरा प्रयास करना। मनोहर ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया परंतु रिश्वत दिए बिना काम नहीं बना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। बिरसा मुंडा की छोटी सी सेना ने अंग्रेजों की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। टेढ़े खीर होना यानी कि कठिन काम। मेरे लिए तो प्रथम श्रेणी में पास होना टेढ़ी खीर है, ठीक है। टका सा जवाब देना, टका सा जवाब देना, साफ मना करना, मतलब कि टका सा जवाब दे दिया, साफ मना कर दिया। पहले तो मधु ने प्रेरणा को सहायता का आश्वासन दिया परंतु वक्त आने पर टका सा जवाब दे दिया, मतलब कि उसने पहले तो बोल दिया कि हाँ मैं तुम्हारी सहायता करूंगी, कर दूंगी, पर जब आया वो टाइम तो उसने टका सा जवाब दे दिया नहीं करूंगी, ठीक है, एकदम ही बोल दिया। पीठ दिखाना, मैदान छोड़कर भाग जाना। वीर कभी भी युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाते। नाक में दम करना, बहुत तंग करना। बरसात में मच्छरों ने आतंक ने सभी के नाक में दम कर रखा है। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी कि तुनक मिजाज होना। प्राची बहुत जल्दी नाराज हो जाती है, वह तो नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती, ठीक है।
9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। दुर्घटना होते ही बस चालक वहां से 9-2-11 हो गया। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाने का मतलब होता है बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, आजकल अखबार वाले सभी खबरों को क्या करते हैं, नमक मिर्च लगाकर छापते हैं। ठीक है, दाल न गलना, सफल न होना, यहाँ तो आपकी दाल नहीं गलेगी ऐसे। छुट्टी के लाख बहाने बनाने पर भी सिद्धार्थ की दाल नहीं गली। दाल में काला होना यानी कि कुछ गड़बड़ होना। हमें बुलाकर रोशनलाल स्वयं नहीं आया, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है। ये आपने मुहावरे देखे, अभी कुछ और हम देखते हैं। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना भूल स्वीकार कर क्षमा मांगना। ठीक है, हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे नाक रगड़नी पड़े। ठीक है, पेट में दाढ़ी होना, पेट में दाढ़ी होना। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है, बचपन में चालाक। सुनील को बच्चा मत समझना, उसके पेट में दाढ़ी है। पैरों तले से जमीन खिसकना यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना। अपने ही पुत्र द्वारा अपशब्द कहे जाने पर प्रोफेसर साहब के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो आपको मुहावरे समझ में आई। अब हम पढ़ेंगे लोकोक्तियां क्या होती है। ठीक है, यानी कि उक्ति। इसे कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। कहावत, जो कहावत पुरानी हो गई है, कहते हैं ना जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत है, इसको आप बदल नहीं सकते। ये खुद ही अपना आप में एक वाक्य है, इसके तो अर्थ है ना। फिर उसके अब आप वाक्य बदल सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो मुहावरों में, पर आप लोकोक्ति में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये अपना आप में ही एक वाक्य है। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक धन उक्ति, लोक में प्रचलित उक्ति। जो लोक में प्रचलित उक्तियां हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकोक्ति कहते हैं। वर्ष के अनुभव की कसौटी पर कसे गए कथन ही लोकोक्तियां बन गए। ठीक है, अब लोकोक्ति भी मुहावरों की भांति सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करती है। ठीक है, प्राय कथन की पुष्टि के लिए इसका प्रयोग होता है लोकोक्ति का। इससे भाषा में विषयता आती है। यह एक उपवाक्य के रूप में प्रयुक्त होती है। कैसे प्रयुक्त होती है, आइए जानते हैं। जैसे लोकोक्ति क्या है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। अब इसका अर्थ क्या है, मूर्खों में थोड़ा समझदार भी सम्मान पाता है। भाई इतने सारे मूर्ख भेजे हैं, उसमें एक भी कोई अच्छा होगा ना, समझदार होगा, वो क्या करेगा, सम्मान पा जाएगा कि तो सारे मूर्ख है, यही एक अच्छा है। ठीक है, पूरे गांव में तान्या के पिताजी ही 8वीं पास है, वे गांव में अंधों में काना राजा के समान है। भाई और सब बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, पर पूरे गांव में जो तान्या के पिताजी हैं वो क्या है, 8वीं पास है, 8वीं पास है, तो पूरे गांव में अब वो सम्मान पाते हैं। ठीक है, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब तो तुम पढ़े नहीं, ठीक है, जब तो तुम पढ़े नहीं, पर अब क्या फायदा जब तुम फेल हो गए। ठीक है, इसका है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ। ठीक है, राघव ने पूरे साल पढ़ाई कर ध्यान नहीं दिया, पढ़ाई पर उसने ध्यान नहीं दिया और परीक्षा में फेल हो गया। अब रोने से क्या लाभ है। किसी ने ठीक ही कहा है क्या, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब देखिए, अध जल गगरी छलकत जाए। अब इसका क्या है, कम गुण वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जिसके अंदर गुण नहीं होता ना, वो बड़ा चढ़ाकर बोलेगा, दिखावा करेगा। नीरज थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़कर कितना होशियार बनने का प्रयास करता है। सच ही है, अध जल गगरी छलकत जाए। ज्यादा अंग्रेजी नहीं आती, पर थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीखकर वो क्या करता है, होशियार होने का प्रयास करता है। ठीक है, बनने का। आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दुगना लाभ, आम के आम गुठलियों के दाम। हिंदी भाषा पढ़ने से नई भाषा के ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही साथ साहित्य भी पढ़ पाएंगे। यह क्या, यह क्या हुआ, आम के आम और गुठलियों के दाम। अब देखिए, ऊंची दुकान और फीका पकवान। कई बार कह देते हैं कितनी अच्छी इतनी बड़ी दुकान खोल रखी है, पर खाने में तो स्वाद ही नहीं है, फीका पकवान। केवल ऊपरी दिखावा करना। जितने बड़े शोरूम खोल रखे हैं, कितने बड़े शोरूम खोल रखे हैं आजकल, सामान उस स्तर का नहीं मिलता। यह तो वही हुआ क्या, ऊंची दुकान और
फीके पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक की क्षमता वाले को थोड़ा देना। शेर के लिए खरगोश का शिकार ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। ठीक है। एक और 11 होते हैं, यानी कि एकता में शक्ति होती है। मिलजुल कर कार्य करने से, मिलजुल कर जब हम कार्य करते हैं तो जल्दी हो जाता है। सही कहा है क्या? एक और एक 11 होते हैं। एक अनार और 100 दिमाग। ठीक है। एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। ठीक है। पंडित जी के पास एक ही लड्डू था, एक ही लड्डू था, पर 8 बच्चे सामने आकर खड़े हो गए। अब एक लड्डू और 8 बच्चे कैसे बांटे? थोड़ा भी नहीं जा सकता, तो इसे कहते हैं एक अनार और 100 बीमार। एक पंथ दो काज। ठीक है। एक साधन से दो काम होना। जैसे परीक्षा देने के लिए जयपुर जाएंगे तो हवा महल भी देखते आएंगे। इसे कहते हैं एक पंथ और दो काज। भाई परीक्षा के लिए जा रहे हैं, पर परीक्षा क्या, वहां से कुछ अपना देख के भी आएंगे हवा महल। ठीक है, घूम कर आएंगे। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। अधिक परिश्रम करने पर भी बहुत कम लाभ। रवि ने कक्षा में प्रथम आने के लिए रात दिन परिश्रम किया, पर वह तृतीय श्रेणी में ही पास हो पाया। इस पर अशोक ने कहा, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। आइए कुछ लोकोक्तियां और जानते हैं, उनका अर्थ और वाक्य। लोकोक्ति क्या है? घर का भेदी लंका जाए। घर का जो इंसान है वही बाहर जाके सब कुछ बताते, घर का भेदी ही लंका जाए। आपसी बैर से भेद खोलना। सचिन की शिकायत उसके भाई मयंक ने की। सचिन की शिकायत उसके भाई मयंक ने ही की थी। सच ही है, घर का भेदी लंका जाए। ठीक है, भाई ने भाई की शिकायत कर। जिसकी लाठी उसकी भैंस। लोकोक्ति क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थ क्या? शक्तिशाली की जीत होना। वाक्य क्या है? गरीब की कौन सुनता है? यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। चिराग तले अंधेरा, यानी कि अपनी बुराई ना दिखाई देना, अपनी बुराई किसी को नहीं दिखती। श्रीमान कमलनाथ हमें तो उपदेश देते हैं, पर अपने बच्चों पर उनका रौब नहीं चलता है। इसे क्या कहते हैं? चिराग तले अंधेरा। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि दोषी व्यक्ति अपने दोष के कारण स्वयं भयभीत रहता है। नीरज अपनी बात बार बार बदल रहा है। वो अपनी बात क्या कर रहा है? बार बार बदल रहा है तथा सही बात नहीं बता रहा। इससे लगता है वह, इससे ही लगता है कि वह दोषी है। तो यह तो वही बात हुई क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका। दूध का दूध और पानी का पानी। सब झूठ का सही फैसला। वकील कुछ भी कहे, जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूर के झोल सुहावने, कहते हैं दूर के झोल सुहावने। दूर की चीजें अच्छी लगना। ठीक है। विदेश में नौकरी करना कोई आसान नहीं, दूर के झोल सुहाने लगते हैं। आसान नहीं है दूर देश में नौकरी करना, बस लगता ही है। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। कार्य के कारण का ही नष्ट हो जाना, कार्य के कारण का ही नष्ट हो जाना। वरुण ने कार की रोज रोज की मरम्मत से तंग आकर उसे बेचने का निर्णय ले लिया। ठीक ही क्या है? क्या? ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक है। अपनी कमी न देखकर दूसरों में दोष निकालना। ठीक है। जब वरुण गणित का प्रश्न हल नहीं कर पाया तो प्रश्न को ही गलत ठहराने लगा। ये तो वही हुआ क्या? नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान। जबरदस्ती किसी का मेहमान बनना। पता नहीं लोग भी कहां कहां से आकर संबंध जताने लगते हैं। मान न मान मैं तेरा मेहमान। 100 सुनार की और एक लोहार की। ठीक है। लोगों के 100 सुनार की और एक लोहार की। कई बार की अपेक्षा एक ही बार भरपूर चोट करना। शिशुपाल ने अहंकार में श्री कृष्ण का भरपूर अपमान किया, पर जब श्री कृष्ण को क्रोध आया तो उन्होंने उसे
मृत्यु दंड दे दिया। यह है 100 सुनार की और 1 लोहार की। ठीक है, ये अभ्यास है बेटा, ये आपको खुद से करना है और आशा करती हूँ मुहावरे और लोकोक्तियां आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसका अभ्यास आप करते रहिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना अभ्यास करते रहिए।